Hello students, I am प्रभात कुमार बैस। टुडे टॉपिक इज़ वायरस जनरल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में, यानी कि विषाणु के बारे में। वायरस क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो वायरस का जो ज्ञान है वह क्या है, ईसा शताब्दी के पूर्व, मतलब ईसा से पूर्व 10वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 10वीं शताब्दी में जो डिसीज़ हुआ था, यानी कि रोग हुआ था, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स रोग हुआ था, तब से बताया जाता है। लेकिन उस समय क्या था कि उसके बारे में मनुष्य को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। मतलब कि जानकारी का कहने का मतलब उसकी प्रकृति कैसा है, मतलब नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी। लेकिन वायरस के जो संबंध में हम यह कह सकते हैं कि वास्तविक ज्ञान तब प्राप्त हुआ जब रूस के जो साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, डिमित्री इवानोवस्की। वैज्ञानिक का क्या नाम था, डिमित्री इवानोवस्की। 1892 में इन्होंने यह दर्शाया कि जो तंबाकू के जो पौधे होते हैं उसमें डिसीज़ हुआ था। उस डिसीज़ का क्या नाम था, मोज़ोइक डिसीज़। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो तंबाकू के जो पौधे होते हैं वह मोज़ोइक डिसीज़ से क्या से ग्रसित थे। तो इस प्लांट से उन्होंने क्या प्राप्त किया, उन्होंने सेब प्राप्त किया। सेब मतलब उस प्लांट से उन्होंने क्या प्राप्त किया, रस को प्राप्त किया। और इस रस को क्या किया कि उन्होंने रस को क्या किया, इनोकुलेटेड किया मतलब उसको किसी दूसरे प्लांट में, कैसे दूसरे प्लांट में, फ्रेश प्लांट में, जिसमें किसी भी प्रकार का डिसीज़ नहीं हुआ था। तो उस रस को क्या किया, उस फ्रेश प्लांट में इनोकुलेट कर दिया, मतलब उस फ्रेश प्लांट में क्या कर दिया बोल सकते हैं हम लोग, डाल दिए। तो जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो फ्रेश प्लांट था उसमें क्या हो गया, डिसीज़ हो गया। उसमें क्या हो गया, डिसीज़ हो गया। तो डिसीज़ होने के फलस्वरूप जो इवानोवस्की थे उन्होंने यह भी बताया कि इसमें जो था कि बैक्टीरियल फिल्टर करने के बावजूद भी उस रस को, जो हमने सेब प्राप्त किया था, उसको बैक्टीरियल फिल्टर मतलब एक फिल्टर छन्ना बोल सकते हैं, उसमें छानने के बाद भी क्या होता है, वह उसमें डिसीज़ की क्या करने की क्षमता बनी रहती है। ये एक्सपेरिमेंट किसका था भाई, डिमित्री इवानोवस्की का। उसके बाद जो दूसरे जो साइंटिस्ट हुए वो साइंटिस्ट थे कहाँ के, डच के थे। मतलब जो डच जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या है, बिजेरिंक। दूसरे साइंटिस्ट क्या हैं, बिजेरिंक। 1898 इन्होंने क्या किया कि अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने भी सेम प्रक्रिया को अपनाया। मतलब इसी को ही आधार बनाते हुए क्या किया कि उन्होंने जो सेब प्राप्त किया था उसको क्या किया, उन्होंने फ़िल्टर किया। और फिल्टर करने के बावजूद क्या होता है कि उसमें डिसीज़ की क्या है, डिसीज़ उत्पन्न करने की क्या होती है, उसमें क्षमता होती है, मतलब कि रोग संक्रामकता की क्या होती है, उसमें बनी रहती है। इसीलिए बिजेरिंक ने इसे क्या कहा, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। उसको उन्होंने नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, नाम उन्होंने दिया। तब इस वाइवम शब्द से ही क्या हुआ बाद में आगे चलकर कि इस वाइवम शब्द से क्या हुआ, इसका क्या बोल सकते हो, ओरिजिन ऑफ वायरस, मतलब कि वायरस शब्द की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ठीक, फिर जो तीसरे जो साइंटिस्ट थे क्या नाम थे उसके, लोफलर एंड फ्रोस। 1898 इन्होंने भी भाई एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने क्या किया कि जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो जानवर होते हैं, उसके लेग एंड माउथ मतलब पैर एवं उनके मुंह के जो थे, जिसमें जो रोग उत्पन्न करने वाले मतलब रोग कारकों को क्या किया उन्होंने, रोग कारकों को बैक्टीरियल फिल्टर से क्या किया, पृथक करने में क्या उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई विभिन्न तरह के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया कि किस तरह से वायरस शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो जो वायरस जो होते हैं वह क्या होते हैं, जीवित कोशिकाओं में क्या होते हैं, पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। और यह क्या करते हैं, डिसीज़ फैला देते हैं। और इसी कारण इसलिए इसका क्या नाम दिया गया, वायरस नाम दिया गया। चलिए अब देखेंगे भाई इसकी क्या परिभाषा, कि वायरस की हम परिभाषित किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो वायरस जो होता है ना, नॉन सेलुलर होता है। क्या होता है, एसेलुलर लिखाया है, नॉन सेलुलर होता है, मतलब कि अकोशिकीय होता है। और क्या होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, परा सूक्ष्मदर्शी, जिसे देखने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तथा यह क्या होता है, यह प्रोटीन के आवरण में, प्रोटीन शीट के आवरण में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल की बनी ऐसी संरचना होती है,
न्यूक्लिक अम्ल की बनी ऐसी संरचना होती है जो चारों ओर से किसके द्वारा घिरा होता है, प्रोटीन आवरण के द्वारा घिरा होता है। तो जैसे कि हम इस तरह से डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्रोटीन शीट हो गया, और ये वाला भाग क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस जो होता है नॉन सेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, जो कि क्या होता है, प्रोटीन आवरण के द्वारा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, घिरा हुआ होता है। न्यूक्लिक एसिड घिरी हुई ऐसी बनी ऐसी संरचना होती है जो केवल लिविंग सेल के ही क्या होते हैं, अंदर, ध्यान रखेंगे, लिविंग सेल के ही अंदर क्या करती हैं, वो मल्टीप्लिकेशन मतलब जीवित कोशिकाओं के ही अंदर क्या करती है, वह गुणन करती है, अपनी संख्याओं में वृद्धि करती है। तथा लिविंग सेल के बाहर वह एक केमिकल मॉलिक्यूल्स मतलब कि एक रासायनिक अणु के रूप में स्थित होती है, और इसमें क्या होती है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो ये क्या था, परिभाषा। हम क्या कह सकते हैं कि वायरस वह है जो नॉन सेलुलर होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, तथा कि ये क्या बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन के आवरण में स्थित न्यूक्लिक एसिड की बनी ऐसी संरचना जो जीवित कोशिकाओं के अंदर मल्टीप्लिकेशन करती है, तथा जीवित कोशिकाओं के बाहर क्या होता है, वह रासायनिक अणु के रूप में स्थित होती है, या रासायनिक अणु के रूप में होती है, तथा और इसमें क्या होता है, डिसीज उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, देखते हैं क्या, जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस, मतलब कि वायरस के जो है मतलब विषाणुओं के सामान्य लक्षण, कि उसमें क्या कैसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो अभी हमने परिभाषा में देख लिया था भाई कि वो क्या होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, और क्या होता है, नॉन सेलुलर होता है। ये तो पहला हो गया। हमको पता है कि क्या, कि वह जो होता है लिविंग सेल के ही अंदर क्या होता है, लिविंग सेल के ही अंदर क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करेगा। ध्यान देंगे कि जो वायरस जो होते हैं वह ऑब्लिगेट पैरासाइटिक होते हैं, मतलब कि वह क्या होते हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं। तथा तीसरा इसका जो पॉइंट देख रहे हो आप, क्या लिखा है, न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब कि ये कह सकते हैं कि रचनात्मक रूप से क्या होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वह किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का होता है। तो क्या बना होता है, वह प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो प्रोटीन के अंदर में क्या स्थित होता है, न्यूक्लिक एसिड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन के अणु कहलाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड जो होगा क्या होगा, आरएनए होगा, और एनिमल जो होगा उसमें क्या होगा, डीएनए होता है। ठीक है, जब हम आगे देखेंगे प्लांट वायरस के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट वायरस में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, वहाँ पे आरएनए, और एनिमल जो वायरस होगा उसमें क्या पाया जाएगा, डीएनए। ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आर्टिफिशियल कल्चर, मैंने लिखा है क्रॉस, मतलब इसको आपको समझना है, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में लिखा है। तो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम संवर्धन के द्वारा क्या होता है, इसे हम आर्टिफिशियल के द्वारा हम इसे उगाया नहीं जा सकता है। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा है, एंटीबायोटिक्स इफेक्ट नॉट, मतलब कि इस पर, मतलब वायरस पर किसी भी प्रतिजैविक का मतलब कि एंटीबायोटिक्स का क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा है मैंने, सेप्रोफाइटिक नॉट, मतलब कि कोई भी वायरस जो होता है वह सेप्रोफाइटिक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा पॉइंट है। तो ध्यान देंगे कि अब बात आता है कि इसमें वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे फैलता है। तो जो वायरस जो होता है ना, वह एनिमल में क्या होता है, वह ब्लड के थ्रू पहुंचता है, तथा जो प्लांट जो होता है वह क्या होता है, प्लांट जो होता है उसमें किसके थ्रू जाता है, फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है, वह फ्लोएम के थ्रू पहुंचता है। ठीक है, फिर ध्यान देंगे कि जो क्या होता है, कि मैंने क्या लिखा है कि ओनली डीएनए आरएनए एंड होस्ट, मतलब कि क्या होता है, मैंने इसका मतलब यह है कि जब वायरस किसी होस्ट पर क्या करता है, अटैक करता है, होस्ट पर क्या होता है, अटैक करता है। जैसे मान के चलो ये एक कोई पैथोजन है, सॉरी ये क्या है, होस्ट मतलब जिस पर वायरस क्या करेगा, अटैक करेगा। और ये क्या है, ये ऊपर वाला भाग क्या है, ये वायरस है। तो वायरस में का जो भाग होगा ना, जब किसी होस्ट पर अटैक करेगा, तो इसका जो होस्ट जो अटैक करेगा, तो इसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला भाग जाएगा, होस्ट के अंदर। ओनली डीएनए और आरएनए ही क्या होगा, होस्ट के अंदर रहेगा। और उसका जो कैप मतलब जो बाहर वाला भाग जो प्रोटीन का बना होता है, वो कहाँ पे होता है, वह आउटर में होता है। तो मतलब ये है कि होस्ट के अंदर क्या होगा, डीएनए और आरएनए इंटर करेगा, और कैप सेल जो होता है वह क्या होता है, वह बाहर में प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया भाई,
फिर है उसके बाद है लिखाया गया है क्या, थर्मोलिएबल, मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार का टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इनका क्या किया जा सकता है, इनका क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। और लास्ट हमारा पॉइंट है क्या, होस्ट स्पेसिसिटी, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो प्रत्येक प्रकार का जो वायरस जो होता है ना, उसके लिए मतलब कोई भी एक वायरस है तो उसका एक पर्टिकुलर एक विशिष्ट प्रकार का क्या होता है, होस्ट को ही क्या करता है, इन्फेक्टेड करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ये वायरस का क्या होता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ वायरस, मतलब कि वायरस की क्या होती है, प्रकृति कैसी होती है। तो भाई वायरस के जो प्रकृति के बारे में शुरुआत से ही, मतलब कि प्रारंभ से ही क्या रहा है भाई, विवाद रहा है। वायरस की जो है नेचर को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार क्या दिए हैं, मत दिए गए हैं। कुछ वैज्ञानिक जो होते हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि जो वायरस जो होते हैं वो क्या है, लिविंग है, तथा कुछ जो वैज्ञानिक हैं वो क्या मानते हैं, नॉन लिविंग है। लेकिन अब आज मॉडर्न जो स्टडी हुआ है उसके आधार पे यह कहा जाता है कि जो वायरस जो होता है वह लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब जीवित और अजीवित दोनों के क्या पाए जाते हैं, उनमें गुण पाए जाते हैं। इसलिए वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के क्या माना गया है, कनेक्टिंग लिंक माना गया है, मतलब कि जीवित और अजीवित के मध्य एक क्या है, योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो भाई ये बात उड़ता है कि इसमें क्या है, दोनों के क्या होंगे, कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, लिविंग भी होंगे और क्या होंगे, नॉन लिविंग। तो देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए लिविंग में सबसे पहले देखते हैं, लिविंग में बहुत सरल पॉइंट रहता है, सीधी सी बात है, अगर वो लिविंग है तो वो ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लिकेशन करता है और क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ये क्या है, लिविंग के कैरेक्टर है। तथा क्या होता है कि आप सभी को पता है कि वायरस जो होता है क्या होता है, एक प्रकार का पैरासाइट होता है, और पैरासाइट है तो सीधी सी बात है कि वह क्या करेगा, किसी अपना भोजन तो स्वयं बनाएगा नहीं, इसलिए क्या करेगा, वो अपना भोजन बनाने के लिए किस पर डिपेंड रहे, अपना भोजन करने के लिए किसी दूसरे पर, यानी कि अपने एक पर्टिकुलर होस्ट पर डिपेंड रहेगा। तीसरा, यह न्यूक्लियोप्रोटीन का क्या होगा, बना होगा, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब उसमें न्यूक्लिक एसिड है, मतलब लिविंग है, इसलिए उसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है भाई। फिर है जेनेटिक मटेरियल्स, जैसे कि मैंने भी बताया कि उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो वो लिविंग को क्या करेगा, वो शो करेगा। हमको ये भी पता है कि उसे आर्टिफिशियल में ग्रो नहीं कराया जा सकता है। ये सब क्या कैरेक्टर थे उसके, लिविंग कैरेक्टर थे। चलिए बात कर लेते हैं नॉन लिविंग की। तो नॉन लिविंग की बात करते हैं तो भाई सीधी सी बात है, हमको पहले ही पता है, हमने परिभाषा में पढ़ा कि जो न्यूक्लिक एसिड के क्या होता है, जो होता है वो कहाँ, बाहर, लिविंग सेल के बाहर। कौन से फॉर्म में होता है, लिविंग सेल के बाहर होता है, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में, रासायनिक अणु के रूप में प्राप्त होता है। तो इसका नॉन लिविंग का पहला ये होता है कि इसका क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। तथा फिर हमको ये भी पता है कि लिविंग सेल जो होता है, लिविंग होस्ट के बाहर क्या होता है, केमिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका दूसरा कैरेक्टर हो गया, इसमें रेस्पिरेशन मतलब श्वसन की क्रिया नहीं होती, तथा उसमें श्वसन अंग ऑर्गेनेल्स जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तथा इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जा सकता। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर कि वायरस जो होते हैं ना, उसमें लिविंग के भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और क्या होते हैं, नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे क्या, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, मतलब कि वायरस की जो है यानी कि विषाणुओं की सामान्य संरचना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो वायरस जो होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, यानी कि वह न्यूक्लियोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनके शेप और साइज़ में क्या होता है, बहुत ही क्या होती है, वेरिएशन पाई जाती है, मतलब इसमें वैरायटीज़ पाई जाती है, मतलब इसमें एक समान क्या होते हैं, शेप और साइज़ नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, साइज़, मतलब इसका आकार। अभी तक के ज्ञात जितने भी वायरस हैं उसमें सबसे जो छोटा जो वायरस है उसका साइज़ जो है, मतलब इसको हमको कब पता चलेगा, जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे गया है ना, याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप से नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है, तब पता चला है कि इसका जो सबसे छोटा जो साइज होता है 10 nm, nm का मतलब होता है नैनोमीटर होता है, तथा सबसे बड़ा का कितना साइज बताया गया है, 300 नैनोमीटर होता है। तो चलिए देखते हैं इसका साइज़ जो होता है, साइज़ बोलने से मतलब यह है कि उसका माप होता है कि कौन से प्रकार का होता है। एक होता है स्फेरिकल वायरस, स्फेरिकल वायरस का मतलब होता है क्या होता है, वह गोलाकार होगा, क्या होगा, वो गोलाकार होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, स्फेरिकल। और एक होता है क्या आपका रॉड शेप्ड,
क्या होता है, रॉड शेप्ड। तो दो तरह के होते हैं, याद रखेंगे, स्फेरिकल और क्या होते हैं, रॉड शेप्ड। अब स्फेरिकल में भी देखेंगे तो भाई कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं, फुट एंड माउथ वायरस, एडिनो वायरस, पोलियोमाइलिटिस, और क्या है TYMV मतलब टर्निप येलो मोज़ोइक वायरस। उसी तरह से क्या हो गया TMV टोबैको मोज़ेइक वायरस, पोटैटो एक्स वायरस और पोटैटो वाई वायरस। ठीक है, तो ये उनके प्रकार के बारे में बताया गया है। चलिए अब इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, शेप। शेप मतलब उसका कौन कौन से आकार का होता है। तो इसमें शेप देखते हैं तो भाई अपने को पता चलता है इसमें यह स्फेरिकल होता है, जैसे भी मैंने बताया, ब्रिक शेप्ड होता है, इकोसोहेड्रल होता है, और क्या होता है, क्यूबिकल प्रकार का होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका, राउंड शेप्ड है, मतलब इससे बैक्टीरियल वायरस है ये। ठीक है, और ये क्या है आपका, पोटैटो वायरस है। और ये जो है आपका ये रॉड शेप्ड वाला, ये कौन सा शेप है आपका, रॉड शेप्ड है। ये कौन सा वायरस है आपका, टोबैको मोज़ेइक वायरस है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है क्या, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का मतलब यह है कि जब वायरस को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें 3 भाग दिखाई देते हैं, इन्वलप, कैप्सिड और न्यूक्लियड। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं तो आपको इतना तो समझ आ गया भाई, बाहर की ओर है वो इन्वलप है, मिडिल में जो है वो कैप्सिड है और अंदर में पाया जाता है वो क्या, न्यूक्लियड है। आपने डायग्राम देखा और आपको तो पहले यही क्लियर हो गया कि कौन सा भाग कहाँ होता है। ठीक है, चलिए अब इसी भाग को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा 1 बाय 1 क्या करते हैं, क्लियर करते हुए जाते हैं। तो सबसे पहला भाग क्या देखते हैं हमारा, बाहर की ओर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका, सबसे पहला है आपका क्या, इन्वलप। देखते हैं इन्वलप क्या होता है। तो सबसे पहला चीज़ तो हमको ये समझ आ गया भाई कि ये कहाँ पे है, आउटर में है। तो क्या होता है कि कुछ जो ऐसे वायरस जो होते हैं, कुछ वायरस में ना, कुछ वायरस के क्या होते हैं, चारों ओर क्या होता है, एक आवरण पाया जाता है। एक चारों ओर क्या होता है, एक आवरण पाया जाता है। और यह जो आवरण जो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड क्या होता है, लिपिड्स का क्या होता है, ये बना हुआ होता है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात याद रखना कि यह जो आप लोग जो राउंड राउंड जो शेप देख रहे हैं, यह क्या होता है कि जो इन्वलप जो होता है बहुत सी छोटी छोटी, यह बहुत सी छोटी छोटी सब यूनिट्स का क्या होता है, यूनिट्स का क्या होता है, ये बना होता है, जिसे कहा जाता है क्या, पेप्लोमर्स। क्या कहा जाता है, पेप्लोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आप जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, मतलब इस प्रकार का जो आवरण होता है ना, मुख्यतः एनिमल वायरस में, याद रखिएगा, एनिमल वायरस में, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पीज वायरस, राउस सरकोमा वायरस, इन सब में पाया जाता है। तथा कुछ ऐसे क्या होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं, जैसे पोटैटो येलो डॉर्फ वायरस में ही पाया जाता है। और ऐसे वायरस जिसमें इन्वलप नहीं पाया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नग्न विषाणु कहा जाता है, मतलब नेक्ड वायरस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या, कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है, ध्यान देंगे, यह कैप्सिड जो होता है यह किसका बना हुआ आवरण होता है, यह प्रोटीन का बना हुआ क्या होता है, एक आवरण होता है, जो कि क्या करता है, किसको, न्यूक्लियाइड को चारों ओर से क्या करता है, कवर करके रखता है। आप इसमें भी देख रहे हैं भाई, राउंड शेप्ड ये भी है। तो इतना तो दिमाग आपको अब आ गया होगा, अब इतना दिमाग तो लग रही होगा कि ये भी क्या होगा, छोटे छोटे क्या होगा, सब यूनिट्स का बना होगा। लेकिन अब ध्यान क्या देना है आपको, ये किसका बना होगा, ये प्रोटीन का बना होता है। तो इसका सब यूनिट भी किसका बना होगा, प्रोटीन का बना होता है। तो प्रोटीन के बने हुए सब यूनिट्स को क्या कहा जाता है, कैप्सोमियर। क्या कहा जाता है उसे, कैप्सोमियर कहा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रकार में क्या होता है, कैप्सोमियर का संख्या क्या होता है और साइज जो होता है, संख्या जो होती है, खासकर ध्यान रखेंगे, सभी वायरस में कैप्सोमियर की संख्या एक समान नहीं होती है। ठीक, और हमारा अगला पॉइंट है हमारा क्या, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड मतलब सीधी सी बात है कि यह क्या होता है, यह वायरस के प्रोटीन खोल के, मतलब ये प्रोटीन आवरण के अंदर उपस्थित होता है। और यह क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जो उपस्थित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियाइड होता है। और यही जो न्यूक्लियाइड जो होता है, यह वायरस का क्या होता है, इन्फेक्टिव पार्ट्स होता है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है भाई,
केमिकल नेचर ऑफ वायरस, मतलब कि वायरस की जो है रासायनिक प्रकृति। जैसे कि आप सभी को अभी तक को तो इतना ही पता चल गया होगा कि जो वायरस जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, जो कि प्रोटीन और क्या है, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ भाग होता है, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड और क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। तथा जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वह वायरस के जो है ना विरियान का सेंट्रल भाग को बनाते हैं। जो विरियान जो होते हैं ना, विरियान का सेंट्रल भाग को बनाते हैं कौन, आपका न्यूक्लिक एसिड। और उसको चारों ओर से कौन कवर किया रहता है, प्रोटीन। जैसे कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में बताया, कैप्सिड बना होता है किसका, प्रोटीन का, और न्यूक्लियाइड है मतलब वहाँ पे क्या है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसमें हमने और क्या देखा था भैया, अभी हमने आपको बताया था कि इसमें अब बात करते हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो वायरस में जो है न्यूक्लिक एसिड की मात्रा जो होती है 1 से लेकर अगर बात करें तो 40% तक होती है। और प्रत्येक प्रकार के जो वायरस में न्यूक्लिक एसिड भी क्या होगा, अलग अलग होगा, एक समान होगा क्या, नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वो प्लांट वायरस में है तो उसमें प्लांट वायरस है तो उसमें क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा वहाँ पे, आरएनए पाया जाएगा। और क्या होगा, अगर वह एनिमल होगा तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें डीएनए पाया जाएगा। ठीक है ना, एक वायरस में क्या हो सकता है, एक वायरस में केवल डीएनए अथवा आरएनए ही क्या हो सकता है, पाया जा सकता है। अगर डीएनए पाया जा रहा है तो उस वायरस को हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी वायरस। नाम से स्पष्ट है भाई, डीएनए वायरस पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी वायरस। और आरएनए युक्त जो वायरस होगा उसको क्या बोलेंगे, राइबो वायरस। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या पढ़ा हमने, प्रोटीन। तो भाई हमने अभी पढ़ा कि जो प्रोटीन जो होता है वह वायरस का जो होता है एक न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, तथा यह क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक, दूसरा यह छोटी छोटी सब यूनिट्स का बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं बताया मैंने, ये छोटी छोटी क्या होता है, सब यूनिट्स का बना होता है, जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। और प्रत्येक जो कैप्सोमियर जो होते हैं वह 1 से 6 पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक मैंने ये भी बताया कि प्रत्येक जो वायरस जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, कैप्सोमियर की संख्या जो होती है वह अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट, जो हमने जो पहले स्ट्रक्चर में जो बातें हमने पूरे का जो पढ़ा है वही आपको किस में बताना है, आपका केमिकल नेचर में बताना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ वायरस। तो आप सभी को पता है 2 प्रकार के होंगे, एक होगा आपका प्लांट वायरस और एक होगा एनिमल वायरस। प्लांट वायरस जिसे क्या कहा जाता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, मतलब कि तंबाकू में होने वाला वायरस है, मोज़ेक वायरस। और दूसरा है आपका एनिमल वायरस, जो क्या क्या होता है आपका, बैक्टीरियोफेज होता है। ठीक है ना, एनिमल वायरस। तो चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, टीएमवी के बारे में बात करेंगे, मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। आपको पहले ही पता चल गया भाई कि ये क्या होगा, ये क्या होता है, प्लांट वायरस होता है। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है, तथा इसका साइज़ 15 to 18 × 300 नैनोमीटर होता है। तथा क्या होता है, यह माइक्रोस्कोप से, कैसे माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर क्या होता है, यह क्रिस्टल फॉर्म में हमें दिखाई देता है। और इसके प्रत्येक जो पार्टिकल्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, विरियान कहा जाता है। तथा इसके जो प्लांट वायरस जो होते हैं यह प्रोटीन यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड, ध्यान देंगे इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको आप देखेंगे तो पूरा जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं उन्हीं में से ही पूरी बातें उठकर आई है। ठीक है, अब देखते हैं क्या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी। तो भाई अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर है तो सेम वही, इसको भी हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा है, तभी हमने बताया है। हमने का कहने का मतलब है साइंटिस्ट लोग ने, हमने तो देखा नहीं है, किसने देखा है, साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट का क्या नाम था, बाउडेन एंड डार्लिंगटन। बाउडेन एंड डार्लिंगटन नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वायरस की संरचना का अध्ययन किया और उन्होंने विरियान को जो है 2 भागों से मिलकर बना हुआ बताया। एक हो गया आपका क्या, प्रोटीन इनवलप, और दूसरा क्या है आपका सेंट्रल कोर। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भाई इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता चला कि क्या था, कि यह क्या होते हैं, रॉड शेप्ड में होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये रॉड शेप्ड में होते हैं। तथा क्या होता है, मैंने ये भी बताया कि कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, देखो ये क्रिस्टल फॉर्म में भी क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरे जो वैज्ञानिक और हुए, फ्रैंकलिन, क्लग एंड होल्मेज,
इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो टीएमवी का जो आउटर वाला जो लेयर होता है, ये जो टीएमवी है मतलब कि टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसका जो आउटर वाला जो लेयर है ये तो क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, मतलब जो आरएनए का बना होता है ये वाला भाग, बाहर वाला भाग, जो बाहर वाला जो भाग होता है वो किसका बना हुआ, उन्होंने बताया कैप्सिड का बना होता है, मतलब कि वह प्रोटीन का बना होता है। तो इस वाले भाग को उन्होंने क्या कहा, कैप्सिड कहा। फिर देख रहे हो आप छोटी छोटी सब यूनिट है, सीधी सी बात है, आपको अब अंदाज़ा लग गया होगा, हमने जो डायग्राम में देखा था कि यह छोटे छोटे प्रोटीन के सब यूनिट्स का क्या होता है, बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कैप्सोमियर कहा जाता है। फिर मैंने क्या और बताया था कि प्रत्येक वायरस में इसकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। तो ध्यान देंगे कि जो टीएमवी जो होते हैं, टीएमवी में इसमें क्या होता है, इसकी कैप्सोमियर की जो संख्या होती है 2130 होती है, मतलब 2130 कैप्सोमियर प्रेजेंट होते हैं किसमें, टीएमवी में। और प्रत्येक कैप्सोमियर में क्या होते हैं, लगभग 158 क्या होते हैं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो टीएमवी का जो होता है ना, लगभग 90% जो भाग होता है, आप देख रहे हो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो इसलिए क्या होता है 95% भाग जो होता है वह क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। तथा इसका जो सेंट्रल वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग, इसका जो सेंट्रल वाला भाग होता है वह क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का होता है। और इसका न्यूक्लिक एसिड जो होता है टीएमवी में, यह क्या होता है, आरएनए का बना हुआ होता है। तो आप इसमें स्ट्रक्चर में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो, जो स्ट्रक्चर बना है ये है आपका आरएनए, इसको चारों ओर से क्या किया गया है, कवर्ड किया गया है। तो मतलब ये क्या है आपका कैप्सिड, जो कि प्रोटीन का बना होता है, लेकिन ये प्रोटीन की क्या है, छोटी छोटी क्या होती है, सब यूनिट्स का बना होता है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, उसकी सब यूनिट को क्या कहते हैं, और इन्वॉल्व की जो सब जो यूनिट्स होती है उसको क्या कहते हैं। आप मुझे ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने देखा क्या, वायरस के बारे में। अब इसका जो है नेक्स्ट है आपका एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेज, जिसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम देखेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आप इसे और अपने ही सहपाठी जो भी फ्रेंड्स होंगे, आपके फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें सभी को यह वीडियो प्रोवाइड कराएं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।